दोस्तों, आज की डिबेट बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होने वाली है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि कैसे शहज़ाद पूनावाला ने जमकर आलोक शर्मा की वाट लगाई है और साथ ही साथ कालूतोष ने पहली बार एक अच्छा काम किया है कि आप प्रवक्ता से केजरीवाल के बारे में बहुत तीखे सवाल करें हैं। तो डिबेट में बने रहिए और डिबेट का आखिरी पार्ट बिल्कुल भी मत मिस करिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मज़ा वहीं है और बीच में भी है। बट आपको अगर ये डिबेट की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चालू करो बे। शहजाद जी, आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का मुख्य मुद्दा क्या है और क्या आप ये मानते हैं कि दिल्ली में कानून व्यवस्था वाकई खराब है? 2 मिनट आपके टाइमर लग गया है सर। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखिए सईद अंसारी जी, आज सभी दिल्ली वासियों की जुबान पर एक ही नारा है, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहिए। ये इसलिए कह रहे हैं और आप नोट करना कि आने वाले 2 मिनट के बाद प्रियंका कक्कड़ जी एक भी सवाल का जवाब नहीं देंगी। 2013 में अरविंद केजरीवाल ने बोला था प्रदूषण मुक्त दिल्ली करेंगे। आज 10 साल से ज्यादा हो गए, प्रदूषण मुक्त हुई नहीं, दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषण वाली हो गई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इन्होंने 2015 में कहा था 5 वर्षों में हम यमुना जी को पूरी तरह से साफ कर देंगे, 8,000 करोड़ रुपए घटक लिए। आज यमुना इतनी गंदी हो चुकी है, उन्होंने कहा था मैं डुबकी लगाऊंगा, अगर डुबकी नहीं लगाऊंगा तो वोट मांगने नहीं आऊंगा। ये 2015 का आज तक के मंच का बयान था, इस पर जवाब नहीं देंगे। इन्होंने कहा था यूरोपियन स्टैंडर्ड की सड़कें कर देंगे। आप आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ यूरोपियन स्टैंडर्ड की सड़कें कहाँ पे है। आप जो भी विजुअल दिखा रहे हो उसकी में दिख जाएगा आपको। इन्होंने कहा था कि आपके घर पे साफ पानी पहुंचेगा, साफ पानी तो नहीं पहुंचा। 1 पे 1 फ्री, वो मोहल्ले मोहल्ले तक शराब और दारू पहुंचे और दारू का नशा ऐसा क्या कि कांग्रेस पार्टी ने प्रेस वार्ताएं करके बताई कि ये कैसे शराब के घोटालेबाज है। यही नहीं, अभी और सुनिए। उन्होंने कहा था 24 नए अस्पताल बनाऊंगा, न्यू हॉस्पिटल बनाऊंगा। मैं चाहता हूं कि प्रियंका कक्कड़ जी अपने समय पर मुझे 24 नए अस्पताल के नाम बता दे, दिखाना विखाने की दम नहीं, नाम बता दे। 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11,000 डीटीसी बसेस की बात की थी, वो कहां गया? और किया क्या किया? केवल भ्रष्टाचार, मोहल्ला क्लिनिक में भ्रष्टाचार, दिल्ली जल बोर्ड में 80,000 करोड़ का भ्रष्टाचार, शराब घोटाला, स्कूल में घोटाला, तो हर जगह लूट और झूठ और केवल अपने वादों से टूट। ये 3 चीजें किए, इसलिए दिल्ली की जनता कह रही है अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो आपको मैं बोलता हूं 2010 में जितने आईपीसी के केसेस हुए हैं, एनसीआरबी का डेटा 2020 में और 2025 में आप कंपैरिजन कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से कन्विक्शन रेट्स भी बढ़ रहे हैं और किस प्रकार से, अगर आप देखेंगे कि पोल्यूशन के अनुपात में जो क्राइम रेट्स है वो किस प्रकार से दिल्ली में तो बेहतर हो रहे हैं, पर जहां पर पंजाब में तो इनकी बात तो सही है ना, वहां पर तो हम कोई रोक नहीं रहे हैं। वहां पर तो क्लियर कट का मामला है। वहां पर सुखबीर बादल पर गोल्डन टेम्पल पर 10 सेकंड आराम से 20 सुखबीर बादल पर गोल्डन आराम से सुखबीर बादल पर गोल्डन टेम्पल पर फायरिंग होती है, ये अपनी पीठ थपथपाते बोलते हैं हमने बढ़िया काम किया है जी। सिद्धू मूसेवाला को मार दिया जाता है दिन दहाड़े, कहता है बढ़िया काम किया जी। मोहाली के हेडक्वार्टर, पुलिस हेडक्वार्टर पर आरपीजी का हमला होता है, बोलते हैं बढ़िया काम किया जी। आईडी ब्लास्ट होता है, खुली छूट खालिस्तानियों को मिलती है, बोलते हैं बढ़िया काम किया जी। एनसीआरबी का डेटा दिखाता है कि रेप के 10% केसेस बढ़े हैं और कन्विक्शन रेट महिलाओं के केसेस में सबसे कम है पंजाब में, बोलते हैं बढ़िया काम किया जी। बाकी सब तो छोड़िए, कांग्रेस के नेता वहां पर बोलते हैं कि पंजाब की कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से ध्वस्त है। तो चलिए, आप मानते कि आप बहुत बढ़िया काम करते तो पंजाब में दिखा दीजिए, दिखाइए ना पंजाब में क्या दिखा रहे हैं आप। और शीला दीक्षित को दोष देने वाले आज पंजाब पर चुप है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कौन सा वो मुद्दा है जिस पर दिल्ली की जनता कांग्रेस पर भरोसा कर पाएगी? एनसीआरबी के सारे आंकड़े क्या कह रहे हैं कि क्राइम घट गया है देश के अंदर, लेकिन ठीक है, मीडिया के साथ ही सब इनके साथ हैं। झूठ परोसा जाता है मीडिया के माध्यम से। आलोक जी, अगर आप आज्ञा दें तो कुछ कहूं। नहीं, कांग्रेस का प्रवक्ता बोलेगा तो आप जरूर आज्ञा मांगेंगे, बीच में बोलेंगे ही आप। बोलिए, आपका देश है, आपकी सरकार है, आप बोलिए। अबे साले, अभी शहजाद जी ने मोबाइल पे बहुत सारे आंकड़े दिखाए, है ना। हमने कहा कि ठीक है वो दिखा देंगे, मैं भी आंकड़े लेकर बैठा हूं। उससे पहले मैंने शहजाद जी से कहा कि किन किन चीज़ों में दिल्ली में अपराध में आंकड़े बढ़े हैं, रंगदारी में, महिला अपराध में, हत्याओं में, सब मैंने बताया ना। तो आपसे निवेदन सिर्फ आया, इतना देखिए कितने सौम्य आप हैं। आप हैं अभी प्रियंका जी और शहजाद जी, हम पर क्यों सवाल उठाते हैं सर? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आशु सर, जहां तक दिल्ली का प्रश्न है, मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है और इस बात को जो भी दिल्ली के अंदर रहता है इस बात को समझता है कि दिल्ली धीरे धीरे एक गैंग वॉर में तब्दील होती हुई दिखाई पड़ रही है। पार्टी बदल लिया साला। जो कभी आज से कई साल पहले मुंबई में जो हाल था, लगभग वही स्थिति अब दिखाई पड़ रही है। और सिर्फ दिल्ली की नहीं, अगर आप नॉर्थ इंडिया के अंदर देखें तो जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग में तमाम तरीके के नए नए गैंग निकले हुए हैं,
उनका नाम भी पहले किसी ने नहीं सुना था, सडनली दे बिकम वेरी पावरफुल। मुझे याद अच्छी तरीके से जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तो ये कहा गया था कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे, लाइटिंग की व्यवस्था हो जाएगी, और अगर वो सारी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से हो जाती तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती। कम से कम जो लोग अपराध करते हैं वो पकड़े जाते। तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। शहजाद जी, आलोक मेरे बड़े भाई हैं। आलोक जी को 4-5 महीने पहले डिबेट में बुलाते थे तो आलोक जी तो कसमें वादे खाकर हम साथ साथ है के गाने गाते थे। ये और वो लड़े थे ना लोकसभा साथ में, तो बोलते थे हम साथ साथ है, और अब आलोक जी का सुर बन गया हम आपके है कौन, अकेले हम अकेले तुम। तो आलोक जी ये सारी समस्याएं, ये शराब घोटालेबाज है, ये महात्मा गांधी की औलाद नहीं है, ये सब अभी रियलाइज हुआ आपको? इससे पहले कहां आपकी याददाश्त सिलेक्टिवली बंद हो गई थी? चलिए छोड़ देते हैं, मेरा आपसे कोई बैर नहीं, आप तो वैसे ही इनके मारे हुए हैं पंजाब में भी और दिल्ली में गजब बेइज्जती है। भी, छोड़ देते हैं। देखिए गारंटी, मैंने तो अभी प्रियंका जी से शुरुआत में ही पूछा था, भाई पोल्यूशन की गारंटी दी थी ना, यमुना की गारंटी दी थी ना, 11,000 बस की गारंटी दी थी ना, यूरोपियन सड़कों की गारंटी, 24 घंटे पानी की गारंटी, साफ पानी की गारंटी, करप्शन मुक्त करने की गारंटी। चलो ये गारंटी दी थी कि शीश महल में नहीं जाएंगे, 2 कमरे के मकान में रहेंगे, ये गारंटी दी थी लोकपाल पारित करके। पंजाब में कौन लोकपाल रोक रहा है बताइए? लोकपाल कहाँ है? ये गारंटी दी थी कि कांग्रेस और लालू से हाथ नहीं मिलाएंगे। आपने तो आशुतोष को पार्टी से निकाल दिया और लालू के साथ आप बैठे हुए। बेशर्मो शर्म करो शर्म। छोड़ देते हैं इस विषय को, तीसरे विषय पे आते हैं। देखिए अभी मैं बताता हूँ एनसीआरबी के डेटा पर प्रियंका जी की बातों पर क्यों यकीन नहीं किया जाता। कल प्रियंका जी एंड कंपनी, इनकी कंपनी ने या कल या आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हम लोगों ने 11,000 वोट कटवाए शारदा से, 11,000 वोट। उनका आम आदमी पार्टी का ट्वीट भी है, स्टेटमेंट भी है। फिर क्लैरिफिकेशन आया डीईओ ऋषिता गुप्ता का, नाम कटवाने के लिए जो होता है इलेक्शन रोल से, अगर गलत नाम है फॉर्म 7 होता है, 494 फॉर्म जमा हुए। हम 11,000 नाम कैसे कटवा रहे जी? 494 फॉर्म जमा हुए। ये झूठे लोग आकर कहते हैं हमने 11,000 नाम कटवा दिए। अरे सुधरो रे अभी तो। आता एनसीआरबी के डेटा पे और कोट करो फिगर के साथ। 2014 में मतलब आलोक जी की सरकार और इनकी अपने छोटे मियां की सरकार, दोनों ने मिलाकर रेप हुआ था 2,266। 2020 के बाद लगभग उसका एवरेज 1,800 से 1,900 है। मैं कह रहा हूं कि एक भी नहीं होना चाहिए, पर ये रेट भी हाई इसलिए होता है क्योंकि कन्विक्शन रेट पिछले वर्ष और पिछले 2 वर्षों में 30 और 32% बढ़ा है। समझ रहे हो ना? तो कन्विक्शन रेट बढ़ता है तो महिलाओं को अश्योरेंस आती है कि जी मेरा केस जो है वो फाइल होने पर उसका संतुष्टि होगा। अब मैं पूछना चाहता हूँ पंजाब में कन्विक्शन रेट क्या है महिलाओं के क्राइम पर? मैं पूछना चाहता हूँ कि सुखबीर बादल पर गोली कैसे चली, वो भी गोल्डन टेम्पल के पास? मैं पूछना चाहता हूँ सिद्धू मूसेवाला कैसे मारे गए? सिद्धू मूसेवाला तो कांग्रेस के नेता थे। आलोक जी देखिए ऐसा है कि अच्छा चलिए आशुतोष जी को भी आलोक जी की तरह देर से समझा, क्योंकि उन्होंने तो आम आदमी पार्टी 2014 में ज्वाइन की जब इन्होंने ये शुरू कर दी थी राजनीति। और ऐसा तो नहीं कि आशुतोष जी इस मुद्दे को लेकर छोड़कर आए। अब आशुतोष जी मैं आपको कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बस याद दिला रहा हूँ, आलोक जी को भी याद दिला रहा हूँ। मेरी मेमोरी अच्छी है तो मैं इसलिए याद दिला देता हूँ। और दूसरी बात देखिए प्रियंका जी को भी याद दिला दूं, हम जो है कांग्रेस से कोई हाथ नहीं मिलाएंगे जी। हम तो 2 घर का रूम का बंगला चाहते हैं जी, 2 रूम का कमरा चाहते हैं जी। हम तो जो है यमुना को एकदम साफ कर देंगे जी 2020 तक।